नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातक जातकाओं के विवाह योग के बारे में। यदि आपकी राशि कर्क है या आपका लग्न कर्क है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वर्ष 2027 में आपके विवाह के योग कब बन सकते हैं, किस दिशा से जीवन साथी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज, जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा और उसका करियर कैसा हो सकता है, ससुराल पक्ष का वातावरण कैसा रहेगा और कौन से उपाय विवाह में आने वाली बाधाओं को कम करने में सहायक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के व्यक्तित्व की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन, भावनाओं, करुणा, प्रेम और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि कर्क राशि के लोग स्वभाव से बेहद कोमल हृदय, दयालु और परिवार को महत्व देने वाले होते हैं। आप किसी भी रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने में विश्वास रखते हैं। जब किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो केवल औपचारिक रिश्ता नहीं बनाते, बल्कि उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मान लेते हैं। आपके लिए प्रेम केवल आकर्षक नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास का दूसरा नाम होता है। हालांकि आपकी सबसे बड़ी खूबी ही कभी कभी आपकी कमजोरी भी बन जाती है। आप लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और यदि कोई उस विश्वास को तोड़ दें तो आप बाहर से भले सामान्य दिखाई दें लेकिन भीतर से काफ़ी आहत हो जाते हैं। आप अनावश्यक दिखावा पसंद नहीं करते। भीड़ में रहने के बजाय अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताना आपको अधिक अच्छा लगता है। अब बात करते हैं वर्ष 2027 की। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार वर्ष 2027 कर्क राशि के अनेक जातकों के लिए विवाह संबंधी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विशेष रूप से जून 2027 से अक्टूबर 2027 के बीच का समय कई लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आ रहा है। इसके अतिरिक्त जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीनों में भी शुभ अवसर बनने की संभावना मानी जा रही है। यदि किसी कारणवश विवाह में लगातार विलंब हो रहा है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं या उचित जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो इन महीनों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय बृहस्पति का शुभ प्रभाव प्रेम, विवाह और भाग्य से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत कर सकता है। इसी कारण कई लोगों को लंबे समय से जिस जीवन साथी की तलाश थी वह पूरी होने की संभावना बन रही है। नवंबर और दिसंबर के दौरान भी विवाह पक्का होने अथवा शुभ समाचार मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपका होने वाला जीवन साथी कैसा हो सकता है। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि जीवन साथी का व्यक्तित्व आकर्षक, शांत और संतुलित हो सकता है। वह देखने में सुंदर, सरल और प्रभावशाली होगा। उसके चेहरे पर स्वाभाविक तेज दिखाई देगा। व्यवहार में विनम्रता होगी और वह परिवार तथा परंपराओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति होगा। उसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी कि वह रिश्तों को निभाना अच्छी तरह जानता होगा। वह आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखेगा और कठिन समय में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बातचीत में मधुरता होगी। बिना वजह क्रोधित होने के बजाय धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करेगा। उसके आने से आपके जीवन में मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बढ़ सकता है। आप जानते हैं कि जीवन साथी का कार्यक्षेत्र कैसा हो सकता है। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार जीवन साथी किसी सम्मानजनक पेशे से जुड़ा हो सकता है। संभावना है कि वह चिकित्सा, शिक्षा, प्रशासन, सरकारी सेवा, सामाजिक सेवा, जल से जुड़े व्यवसाय, बैंकिंग, कॉरपोरेट क्षेत्र या किसी प्रतिष्ठित निजी संस्था में कार्यरत हो। वह मेहनती, अनुशासित और अपने कार्य के प्रति ईमानदार होगा। आर्थिक रूप से भी अच्छी स्थिति में होने की संभावना मानी जा रही है। उसके पास स्वयं की संपत्ति या स्थिर आय के स्रोत हो सकते हैं। उसके जीवन में आने के बाद
आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि दिशा की बात करें तो ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा तथा उत्तर पश्चिम दिशा विशेष रूप से शुभ मानी जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए पूर्व दिशा से भी संबंध बनने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह बहुत अधिक दूर होने की बजाय अपने क्षेत्र या उससे अधिक दूरी पर न होकर अपेक्षाकृत और निकट स्थान पर होने के संकेत माने जा रहे हैं। ऐसा स्थान जल स्रोत जैसे नदी, झील, तालाब या समुद्र के आसपास भी हो सकता है। ससुराल पक्ष के बारे में संकेत काफी सकारात्मक माने जा रहे हैं। परिवार शिक्षित, धार्मिक और संस्कारी होगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता होगा तथा परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा। आपको केवल सम्मान ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। समय के साथ आप उस परिवार का अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं। शुभ राशियों के बारे में जानें तो वर्ष 2027 में कर्क राशि वालों के लिए वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनने की संभावना मानी जा रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए दोनों प्रकार के योग बन सकते हैं। यदि पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध है तो वर्ष के मध्य में परिवार से बातचीत करने का समय अनुकूल माना जा रहा है। जिन माता पिता की पहले सहमति नहीं बन पा रही थी उनके विचारों में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए किसी रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र या परिचित के माध्यम से अच्छा प्रस्ताव आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बात यह है कि चाहे विवाह प्रेम हो या अरेंज मैरिज, विवाह के बाद आपसी समझ, विश्वास और प्रेम समय के साथ और अधिक मजबूत होगा। दोस्तों, इसके साथ में यदि विवाह में लगातार रुकावट आ रही है तो ज्योतिषीय परंपराओं के अनुसार आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और थोड़ा सा शहद अर्पित करें, श्रद्धा पूर्वक ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करना भी शुभ माना जाता है। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक और सकारात्मक भावना के साथ करने से आपके विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और भगवान शिव तथा माता पार्वती साथ में भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।